नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत। तो हम बात करने वाले हैं रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 BC यानी 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन। इसमें हम बात करेंगे ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले हुए एक धार्मिक आंदोलन यानी एक रिलीजियस मूवमेंट के बारे में, जिसके तहत हमारे देश में दो धर्मों की स्थापना या उत्पत्ति हुई, जिन्हें हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्धिज़्म यानी बौद्ध धर्म के बारे में। तो फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म वो थे आपके गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। बुद्धिज़्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई और इन्हें लाइट ऑफ एशिया यानी कि ज्योति एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। किसे? गौतम बुद्ध को, राइट। इनका जन्म शाक्य के कुल में हुआ था और एक क्षत्रिय थे, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है। यानी कि जो गौतम बुद्ध थे ये शुरू से एक क्षत्रिय में इनका जन्म हुआ था, जिसका नाम था शाम्य कुल, और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, राइट। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व के कपिलवस्तु, नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन, जो कि शाम्य कुल के थे। किसके थे? शाम्य कुल के इनके पिताजी थे, जिनका नाम था शुद्धोधन, राइट। बात करें इनके चाइल्डहुड नाम का, तो वो आपको पता है, इनका जो चाइल्डहुड नाम था, इनकी बचपन का नाम था, वो तो सिद्धार्थ था, राइट। इनके जो पिताजी थे वो शाक्य कुल के थे। कौन से कुल के थे? शाक्य कुल के थे, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शाक्य मुनि, राइट। बात करें इनकी मदर के बारे में, यानी कि माता जी। इनकी माता जी का नाम था कोल्य वंश की थी ये, जिनका नाम था महामाया। क्या था? महामाया। ये महाभागा, इसे ठीक कर लीजिएगा। इनकी माता का नाम था महामाया, जो कि एक कोल्य वंश की थी। किसकी? कोल्य डायनेस्टी की थी। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता महामाया का निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद इनका लालन पालन यानी कि उनका जो लालन पोषण जो किया, उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? प्रजापति गौतमी। जो प्रजापति गौतमी थी, ये इनकी मौसी थी, इनके द्वारा ही इनका लालन पोषण किया गया। और यही आगे चलकर गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य बनी। क्या बनी? प्रथम महिला शिष्य बनी। बात करते हैं इनकी वाइफ की, यानी कि इनकी पत्नी का नाम वो था यशोधरा और इनके बेटे का नाम था राहुल। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी ने इनके पिता शुद्धोधन को ये भविष्यवाणी की कि आपका पुत्र बड़ा होकर या तो एक बहुत बड़ा शासक बनेगा यानी रूलर बनेगा, या फिर एक भिक्षुक, एक मॉन्क बनेगा। जब तक शासक बनने की बात थी तब तक तो एक सेटिस्फैक्ट्री फील हुआ। इसके बाद इनके पिता शुद्धोधन को, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि यह एक भिक्षुक या सन्यासी बनेगा, इस बात से व्याकुल होकर शुद्धोधन बचपन से ही सिद्धार्थ का लालन पालन पूरे के पूरे ऐशो आराम में किया गया। यानी कि जैसे इनके पिताजी को पता लगा कि ये क्षत्रिय से एक भिक्षुक बनने जा रहा है, तो इसका जो लालन पोषण था वो बहुत ही ऐशो आराम में किया गया। इनके महल में ही इनको रखा गया। इन्हें कभी भी इनके महल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। जितने भी नौकर चाकर हुआ करते थे सब यंग और डायनेमिक हुआ करते थे। सारी की सारी लग्जरियस चीज़ और सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करा दी जाती थी।
यदि कोई भी नौकर चाकर को तकलीफ़ हो या वो बीमार हो तो उसे तुरंत रिप्लेस कर दिया जाता था, क्योंकि इनके पिता शुद्धोधन ये चाहते थे कि सिद्धार्थ को कभी भी ये ना पता चले कि जीवन में दुख नाम की भी कोई चीज़ है। ऐसे ही समय बीतता चला गया और जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो एक बार इनकी इच्छा हुई कि बाहर जाकर घूम कर आएँ और विचरण करके आएंगे कि अपना जो साम्राज्य यानी एम्पायर है वो कहाँ कहाँ तक फैला है यानी विस्तृत है। तभी सिद्धार्थ ने एक बार अपने सारथी को बुलाया जिसका नाम था चना। ये नाम देख रहे हैं आप, सारथी का नाम क्या था? चना। इनको बुलाया और कहा घोड़ा लेकर आइए, हम लोग बाहर घूमने के लिए जाएंगे और देखेंगे कि अपनी टेरिटरी कहाँ तक फैली है। राइट। बात करें इनके घोड़े की तो इनके घोड़े का नाम था कंतक। क्या नाम था? कंतक। अपने घोड़े और सारथी के साथ निकल पड़े बाहर घूमने। जब ये बाहर निकले तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। यही वो 4 दृश्य थे जिन्होंने पूरी की पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। किसकी ज़िंदगी बदल दी? सिद्धार्थ की। जब ये घूमने बाहर निकले तो इनकी नज़र सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो बेहद कमज़ोर था और दुर्लभ था, जिसके हाथ में एक लाठी थी और लाठी के सहारे वो चल रहा था। ऐसा व्यक्ति उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा। इसको देखते ही बड़ा आश्चर्य हुआ सिद्धार्थ को। इसके बाद जब ये और आगे बढ़े तो इन्होंने एक दुर्लभ व्यक्ति देखा जो बहुत बीमार था और एक चारपाई पर पड़े देखा जो सिर्फ अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। इसके बाद जब वे और आगे बढ़े तो उन्होंने एक मृत शरीर यानी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए देखा। और फिर जब ये आगे बढ़े तो इन्होंने एक हंसते मुस्कुराते एक भिक्षुक सन्यासी को देखा जिनके चेहरे पर कोई शिकंज या कोई टेंशन नहीं थी और वे मस्त अपनी ही धुन में मुस्कुराते हुए जा रहे थे। और इन्होंने जब ये चारों के चारों दृश्य देखे तो सिद्धार्थ ने चना से पूछा। किससे? चना से, जो कि उनका सारथी था। राइट। चना से पूछा कि सारथी चना, इन चारों के चारों लोगों का मतलब क्या है? इन दृश्यों का क्या मतलब है? तो चना ने सिद्धार्थ से कहा कि सिद्धार्थ, ये जो जीवन है दुखों से भरा हुआ है और संसार में दुखों ही दुख हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी स्टेज आती है जब वह बूढ़ा होता है, जब वो कमज़ोर होता है, जब वो बीमार होता है और एक ना एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। जिस प्रकार जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है उसी प्रकार जीवन का लक्ष्य मृत्यु भी है। इन सभी को सोचते हुए, विचार करते हुए 29 वर्ष की आयु में ही सिद्धार्थ ने घर त्याग दिया। बिना किसी को बताए आधी रात को अपने घर से निकल पड़े। तो ध्यान रखिए कि सिद्धार्थ द्वारा घर त्याग करना ही बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? वो कहलाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। जैसे आप देख रहे हैं 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया और घर त्यागने को ही कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। राइट। घर त्याग करने के बाद आधी रात को अपना घर छोड़कर सिद्धार्थ निकल गए और सिद्धार्थ पहुँचे अनोमा नदी के तट पर और वहीं पर इन्होंने सन्यासी रूप धारण किया। कौन सी नदी पर पहुँचे? अनोमा नदी के तट पर, और उन्होंने वहीं ही सन्यासी रूप धारण किया और महाज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। राजकुमारों वाले वस्त्र त्याग दिए, अपना सर मुंडवाया और अनोमा नदी के किनारे ही एक सन्यासी बन गए। और सन्यासी बनने के बाद ज्ञान प्राप्ति की तलाश में निकले और सबसे पहले पहुँचे राजगृह। कहाँ पहुँचे? राजगृह। अब राजगृह जो है आपको पता होगा मगध की सबसे पहली राजधानी थी राजगृह। तो वहाँ पहुँचे। जब ये राजगृह पहुँचे तो यहीं पर इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिनका नाम था अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम। तो अलार कलाम से इनकी मुलाकात होती है। तो सबसे पहले जब इनकी मुलाकात अलार कलाम से हुई तो सिद्धार्थ ने कुछ शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद ये पहुँचे
वैशाली नामक स्थान पर, और वैशाली में ही इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिनका नाम था रुद्रक्रमपुत्र। क्या नाम था? रुद्ररामपुत्र। और अलार कलाम के बाद ही इन्होंने रुद्ररामपुत्र नामक व्यक्ति से ही शिक्षा ग्रहण की, राइट। यानी कि ये दोनों थे जो, ये कौन थे? इनके गुरु थे, अलार कलाम और रुद्ररामपुत्र। जो कि अलार कलाम थे वो राजगृह से थे और रुद्ररामपुत्र वो थे वैशाली से। तो याद रखें कि सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था, क्या था? तो ध्यान रखेंगे, अलार कलाम और रुद्ररामपुत्र को ही गुरु बनाया और इन्हीं से ही शाक्य दर्शन और योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। बौद्ध धर्म यानी कि इसके बाद वे गया, कहाँ पहुँचे? गया, यानी कि जो बिहार में है वह गया पहुँचे और वहीं पर उन्होंने निर्णय डिसाइड किया कि ये मेडिटेशन करेंगे यानी तपस्या करेंगे। लेकिन जब ये गया पहुँचे तो वहीं पर इनकी मुलाकात 5 ब्राह्मणों से हुई। किससे हुई? 5 ब्राह्मणों से इनकी मुलाकात हुई जैसे ही ये गया पहुँचे, और इन 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या करने का आग्रह किया। तो बस सिद्धार्थ और वे 5 ब्राह्मण तपस्या करने बैठे और 1 वर्ष तक तपस्या करते रहे। लेकिन 1 वर्षों के बाद वे 5 ब्राह्मण सिद्धार्थ के साथ छोड़कर चले गए। यानी कि 1 साल तक तो वे 5 ब्राह्मण सिद्धार्थ के साथ तपस्या करते रहे और 1 साल बाद वे 5 ब्राह्मण सिद्धार्थ का साथ छोड़कर चले गए। और कहा गया और कहा, यहाँ पर कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली, यू आर वेस्टिंग टाइम। लेकिन सिद्धार्थ डटे रहे और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने फाइनली 35 वर्ष के बाद एट द एज ऑफ 35 ईयर्स गया नामक स्थान पर ही सिद्धार्थ को महाज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि इनको महाज्ञान मिला। जो इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो किस उम्र में किया? 35 ईयर्स में, राइट। तो 35 ईयर्स की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे ही सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? एक निर्जना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे, राइट। और महाज्ञान की प्राप्ति होना ही बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? निर्वाण। फाइनली ज्ञान प्राप्ति के बाद ही गौतम बुद्ध ने अपना अनशन तोड़ा और ध्यान रखे अलाइनमेंट होने के बाद ही सिद्धार्थ बौद्ध कहलाए। यानी कि बौद्ध धर्म उन्होंने ग्रहण कर लिया और उनको बौद्ध कहा गया। तो जैसे ही गौतम बुद्ध ने अपना अनशन तोड़ा और जैसे ही उन्होंने अनशन तोड़ा तो उनको अलाइनमेंट होने के बाद ही सिद्धार्थ बौद्ध कहलाए। जहाँ पर ये तपस्या किया करते थे वहीं पर एक छोटी कन्या गाय चराने आया करती थी जिसका नाम था सुजाता। क्या नाम था? सुजाता। ये वह कन्या थी, सुजाता नाम की कन्या ने ही इनके हाथों इन्होंने खीर खाकर अपना अनशन तोड़ा। जहाँ पर ये तपस्या किया करते थे वहीं पर एक छोटी कन्या गाय चराने आ गई थी जिसका नाम था सुजाता। जब इनकी तपस्या पूरी हुई तो सुजाता नामक कन्या के हाथों ही इन्होंने खीर खाकर अपना अनशन तोड़ा और ये निकल पड़े उन्हीं 5 ब्राह्मणों की तलाश में जो इनका साथ छोड़कर गए थे। और उन्हीं को ये खोजते हुए पहुँचे सरनाथ नामक स्थान पर। कहाँ पहुँचे? सरनाथ नामक स्थान पर। और हम सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध द्वारा अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के समीप सारनाथ नामक स्थान पर दिया गया था। कहाँ पर? सारनाथ नामक स्थान पर पहला उपदेश दिया गया था। गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को ही बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो याद रखिए उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन।
ये देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो कि सारनाथ में, जैसे इसका नाम था धर्मचक्र परिवर्तन, सारनाथ वाराणसी में दिया था। और सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया और यहीं पर एक बुद्धिस्ट यूनियन यानी कि बौद्ध संघ की स्थापना की गई। किसकी? बौद्ध संघ की। जैसे ही इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, अपना अनशन तोड़ा, तो इनका क्या हुआ? धर्मचक्र परिवर्तन हुआ, जो कि सारनाथ वाराणसी में हुआ। और सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और यहीं पर ही एक बुद्धिस्ट यूनियन यानी कि बौद्ध संघ की स्थापना की गई। और यहीं पर बौद्ध धर्म के 3 रत्न दिए गए जो कहलाते हैं बुद्ध, संघ और धम्म, यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 जो त्रिरत्न, बुद्ध धर्म के 3 रत्न जो को हैं वो हैं बुद्ध, संघ और धम्म। और वह व्यक्ति जो बौद्ध धर्म संघ में शामिल होना चाहता था, तो उनकी शर्तें होती थी कि बौद्ध संघ में प्रवेश लेने के लिए उस व्यक्ति को सबसे पहले महाभिनिष्क्रमण या गृह त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? महाभिनिष्क्रमण। मैं यहाँ लिख देता हूँ, महाभिनिष्क्रमण। यानी कि वह व्यक्ति जो बौद्ध संघ यानी कि बुद्धिस्ट यूनियन में शामिल होना चाहता है, तो उसकी शर्तें होती थी कि बौद्ध संघ में प्रवेश लेने के लिए उस व्यक्ति को सबसे पहले महाभिनिष्क्रमण करना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है गृह त्याग। अगर आप गृह त्याग ही कर सकते हैं तभी आप महाभिनिष्क्रमण करने योग्य हैं। इसके लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 15 साल। इसके लिए कम से कम एज 15 साल होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की आयु कम से कम 15 साल या 15 वर्ष होगी, वही व्यक्ति बौद्ध संघ में शामिल हो सकता है, वही प्रवेश कर सकता था महाभिनिष्क्रमण करके। और बौद्ध धर्म की जो गणपूर्ति यानी कि कोरम हुआ, क्या हुआ? गणपूर्ति यानी कि ये रहा गणपूर्ति जो हुई, कोरम हुआ, तो उसमें 20 सदस्यों की हुआ करती थी। कितने की? वो 20 सदस्यों की हुआ करती थी। यानी कि बौद्ध संघ यानी बौद्ध यूनियन में न्यूनतम 20 सदस्य मौजूद होंगे तो ही उस संघ की कार्यवाही चलेगी, अन्यथा उसे स्थगित कर दिया जाएगा। यानी कि उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती थी वो होती थी 20 सदस्यों की। तो बौद्ध संघ में न्यूनतम 20 सदस्य मौजूद होंगे तो ही संघ की कार्यवाही चलेगी, अन्यथा उसे स्थगित कर दिया जाएगा। उसी को गणपूर्ति या कोरम कहा जाता है। बात करें प्रथम शिष्य की, तो इनकी प्रथम शिष्य 2 शूद्र थे। कौन थे? 2 शूद्र, जिनका नाम था तपस्सु और मलुक। मलुक को कुछ किताबों में कलिक के नाम से भी जाना जाता है। किससे? कलिक नाम से। नेक्स्ट आपका प्रथम महिला शिष्य, इनकी प्रथम महिला शिष्य थी प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी। और इनके प्रसिद्ध शिष्य यानी कि चीफ डिसेपल थे, वो थे आनंद और उपाली। कौन थे? आनंद और उपाली। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में पाली भाषा में दिए। कौन सी भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। और अपने जीवन के अंतिम समय में कुशीनगर पहुँचे और अपना उपदेश सबक्ष को दिया। किसको दिया? सबक्ष को दिया, सुबक्ष को दिया। राइट। अब ये सुबक्ष क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जब ये इसके बाद ये जीवन के अंतिम समय में गौतम बुद्ध पहुँचे कुशीनगर। और कुशीनगर क्या थी? मल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर। और कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबक्ष नामक व्यक्ति को दिया। ये एक व्यक्ति का नाम था सुबक्ष, जो कि पहला उपदेश दिया था, ये दिया था सुबक्ष नामक व्यक्ति को। राइट।
और सुबक्ष नामक व्यक्ति से मिलने के बाद कुशीनगर में ही इनका एक और शिष्य हुआ करता था, जो था चुंद लुहार। कौन था? चुंद लुहार, राइट। चुंद लुहार एक शिष्य हुआ करता था जो पेशे से एक लुहार हुआ करता था, और इसी चुंद लुहार के द्वारा ही भोजन में पुर्क या सुअर का मांस परोसा गया, और पुर्क खाने की वजह से ही गौतम बुद्ध उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाए। और हम सब जानते हैं कि 483 BC कुशीनगर, 483 BC ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु अतिसार रोग से हुई, और कहाँ पर? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु होने की घटना ही बौद्ध धर्म में कहलाती है महापरिनिर्वाण। क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। और इनकी मृत्यु हुई हिरण्यावती नदी के तट पर। इनकी मृत्यु हुई कहाँ पर? हिरण्यावती नदी के तट पर। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद कोई भी बौद्ध धर्म में इनका उत्तराधिकारी नहीं हुआ। केवल इनके उपदेशों और इनकी शिक्षाओं को फॉलो करके ही बौद्ध धर्म को फॉलो किया जाता रहा। लेकिन जब जब बौद्ध धर्म में सुधार करने यानी रिफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती, जिन्हें बुद्धिस्ट काउंसिल या बौद्ध महासभा या महासंहिता भी कहा जाता है, यानी कि जब बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध थे उनका देहांत हो गया, तो उनके देहांत होने के बाद उनका वहाँ पर कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ। तो केवल उनका जो बौद्ध धर्म का जो पालन था वो सिर्फ केवल उनकी शिक्षाओं और उनके उपदेशों पर ही किया जाता था, और उनकी शिक्षाओं को फॉलो करके ही बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया गया। इनकी संख्या 4 है। किसकी? बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी कि जब बौद्ध धर्म में सुधार करने यानी रिफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ी तो उसे कहा गया बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी बौद्ध महासभा या महासंगतियाँ कहा जाता है। इनकी संख्या है 6, लेकिन हमें केवल 4 के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट है आपका बुद्धिस्ट काउंसिल यानी प्रथम बौद्ध महासभा, जो कि आपका हुआ 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में, राइट। और ये हुआ तो कहाँ पर था? तो प्लेस था आपका राजगृह, यानी कि ये हुआ था राजगृह पर, जो कि उसकी महाजनपद की राजधानी थी, मगध की राजधानी थी। बात करें इसके शासक की यानी कि रूलर्स की, रूलर्स की, तो शासक थे इसके अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु, जो कि हर्यक डायनेस्टी से थे। किससे थे? हर्यक वंश के शासक थे। वही इसके वो क्या थे? शासक थे। मतलब जो इनका जो रूलर्स था, जो इनको चलाने वाला था, वो था अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश का भी शासक था। बात करें इसकी अध्यक्षता की, तो इसके चेयरमैन थे, वो थे महाकश्यप अध्यक्षता, यानी कि महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता को संभाला। और इनका जो काम हुआ करता था, इन्होंने एक पिटक बनाया जिसका नाम था सुत्त पिटक और विनय पिटक। क्या था? सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो सुत्त पिटक में थी बौद्ध की शिक्षाएं, और विनय पिटक के अंदर था बौद्ध संघ का नियम। और इसको लिखने वाले थे आनंद और उपाली, यानी कि जो हमारा ये सुत्त पिटक था उसको लिखा था आनंद ने, जिसमें थी बौद्ध की शिक्षाएं, और विनय पिटक उसको लिखा था बुद्ध संघ के नियम में, जिसने लिखा था उपाली ने, जो कि इनके दोनों शिष्य थे। बात करें द्वितीय बौद्ध महासंहिता की, यानी कि बुद्धिस्ट काउंसिल, वो हुआ था 383 BC में। कब? 383 ईसा पूर्व। और ये हुआ किस जगह पर था? ये हुआ था वैशाली में, और उसके शासक थे शिशुनाग वंश। कौन थे? शिशुनाग वंश के कालशोक। कौन थे? कालशोक थे, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी से थे। बात करें इनकी अध्यक्षता की, यानी इनके चेयरमैन थे, वो थे साब कमीर। कौन थे? साब कमीर।
और इनका काम क्या होता था? इनका काम होता था जो इनके जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते थे ये फॉलो करते थे, इनको डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। किसमें? 2 पार्ट में, जिसका में पहला था स्थावीर और सेकंड था आपका महासंधि। कौन था? महासंघी। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी 251 BC यानी कि 251 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र। बात करें इसके रूलर्स की, तो इसके रूलर्स यानी कि शासक चलाने वाले थे अशोक। कौन थे? अशोक, जो कि मौर्य डायनेस्टी से थे। कहाँ से थे? मौर्य डायनेस्टी से। बात करें इसकी अध्यक्षता की, इसके चेयरमैन थे मुगलोई पुतनिस। कौन थे? मुगलोई पुतनिस, राइट। और इनका काम क्या था? इनका काम था बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा गया था, यानी कि तीसरा पिटक जो जोड़ा गया था बौद्ध धर्म में वो इनके द्वारा ही जोड़ा गया था, जिसका नाम था अभिधम्म पिटक। क्या था? अभिधम्म पिटक। ये वो पिटक था, जो कि 2 पिटक तो आप पहले पढ़ चुके हैं, जो कि आपके फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में जोड़े गए, जिसका नाम था सुत्त पिटक और विनय पिटक। जो कि सुत्त पिटक था वो आनंद द्वारा लिखा गया था और विनय पिटक लिखा गया था उपाली द्वारा, राइट। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, यानी कि बुद्धिस्ट काउंसिल का फोर्थ। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1st सेंचुरी में, यानी कि ये हुआ था आपका 78 AD यानी 81 AD के लगभग। बात करें इसके स्थान, इसका स्थान था आपका कुंडलवम, जो कि कश्मीर में था। कौन था? कुंडलवम। और यहाँ के शासक थे कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के थे, कुषाण डायनेस्टी के थे। यहाँ के शासक थे कुषाण डायनेस्टी के थे, जिनका नाम था कनिष्क। बात करें इसकी अध्यक्षता की, यानी कि चेयरमैन, इसके चेयरमैन थे 2 भिक्षु के द्वारा किया गया था, जिनका नाम था वासुमित्रा और अश्वघोष। क्या नाम था? वासुमित्रा और अश्वघोष। फिर आगे चलकर ये बौद्ध धर्म 2 समाजों में विभाजित हो गया था, जिसमें पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। जिसमें था पहला हीनयान और दूसरा था महायान। बात करें हीनयान की, ये मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे। हीनयान गौतम बुद्ध को केवल मनुष्य मानते थे, और दूसरी तरफ ये विश्वास करते थे, ये महायान यानी कि गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे। इनका कोई तीर्थ स्थान नहीं होता था। हीनयान थे, इनका कोई तीर्थ स्थान नहीं होता था, बट महायान के 4 तीर्थ स्थान होते थे। बात करें हीनयान की, ये श्रीलंका, इंडोनेशिया और म्यांमार में अधिक पाए जाते हैं, और बाकी छोड़कर, उन जगह को छोड़कर वहाँ बाकी सारी जगह पर जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं महायान। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, क्वेश्चन थे, ये थे हमारा बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।